तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोडी रोज और रोमन रेंस के फाइनल मैच के बारे में जो कि होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो चलिए देखते हैं इस बार या कोडी रोज और रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप जीत पाते हैं या फिर नहीं। उससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हो तो सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज और रोमन रेंस की स्टोरी बहुत ही परफेक्ट है। पिछले रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस ने सोलो सिक्वा की मदद के साथ अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज को हरवा दिया था और अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया था। हार मिलने के बाद कड़ी मेहनत की अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का तख्त हासिल किया। ब्रॉक लेसनर जैसे दिग्गज खिलाड़ी को भी हरा दिया और उनसे इज्जत पाई। ब्रॉक लेसनर ने ट्रिब्यूट दिया कोडी रोज को। जो ब्रॉक लेसनर किसी की नहीं सुनता वो कोडी रोज को हैंडशेक करता है, वो कोडी रोज को हक करता है। और कोडी रोज को किसी भी तरह 2024 का रॉयल रंबल जीतना था। इस मैच के अंदर दिग्गज खिलाड़ी थे जैसे कि गुंथर, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक जो कि अपना रिटर्न 2023 के सर्वाइवर सीरीज के अंदर कर चुके थे। सबको लग रहा था कि सीएम पंक ही 2024 का रॉयल रंबल जीत के सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन सबको हैरान करते हुए 2024 का रॉयल रंबल जीतते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज। रॉयल रंबल के अंदर ही अरीना में बैठे थे कहीं पर रोमन रेंस, वहां से ही चैलेंज ठोक दिया कोडी रोज ने, मैं तुझे ही चैलेंज करूंगा रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन स्मैकडाउन के अंदर जब कोडी रोज आते हैं तो वो कहते हैं रोमन रेंस को कि मैं तुझे चैलेंज ठोकूंगा लेकिन हमारा मैच रेसलमेनिया के अंदर नहीं हो सकता। और पूरे फैंस वहां पर हक्का बक्का होते हैं और वो बुलाते हैं द रॉक को और वहां से फिक्स होता है द रॉक और रोमन रेंस का मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला तो कुछ और ही चाहता था। कोडी रोज ट्रेंडिंग में चल रहे थे ट्विटर के ऊपर। WWE के फैंस, कोडी रोज के फैंस बस इतना देखना चाहते थे कि कोडी रोज वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो जाए। रॉक यहाँ पर बीच में क्यों आया है? अगर रॉक को बीच में आना था तो उसको रॉयल रंबल जीतना चाहिए था 2024 का, लेकिन यहाँ पर कोडी रोज ने रॉयल रंबल जीता है। और कोडी रोज ट्रेंडिंग में चल रहे थे, वी वांट कोडी हैशटैग ट्रेंड ले रहा था नंबर 1 की पोजीशन पर। और उसके बाद WWE वालों ने अपने सारे के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। उनको करवाना था बड़ा मैच, मनी मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर, रॉक वर्सेस रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अब ये मैच कैंसिल हो चुका है और एक बार फिर से बैक टू बैक हमको रेसलमेनिया के अंदर रोमन वर्सेस कोडी का मैच देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो चलिए बात करते हैं इनकी हाइट और वेट के बारे में और इन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर क्या कुछ हासिल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज के बारे में। तो कोडी रोज की हाइट आती है 6 फुट 2 इंच और उनका वेट है 100 kg। दूसरी तरफ बात करें रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस की हाइट आती है 6 फुट 3 इंच और उनका वेट है 120 kg। यानी कि हाइट और वेट के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कोडी रोज से। तो अब बात करते हैं इनके चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में। तो पहले बात करते हैं कोडी रोज के बारे में। तो कोडी रोज WWE के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और टैग टीम चैंपियनशिप का तख्त हासिल कर चुके हैं और WWE के बाहर भी उन्होंने अपना लोहा अच्छी तरीके से मंडवाया है। तो कोडी रोज फॉर्मर NGPW यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का तख्त हासिल कर चुके हैं। कोडी रोज NWA के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। ROH की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी उन्होंने बखूबी जीती है और ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर उन्होंने फर्स्ट एवर TNT वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत रखी है। अब बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। WWE के अंदर रोमन रेंस ने टैग टीम चैंपियनशिप जीत रखी है, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीत रखी है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत रखी है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत रखी है, WWE की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत रखी है और उसके साथ साथ ही अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप भी उन्होंने जीत रखे हैं WWE के अंदर। और उनका टाइटल रेन 1200 दिनों से भी ज़्यादा का हो चुका है। यानी कि कुल मिला के रोमन रेंस WWE के अंदर है ग्रैंड स्लैम चैंपियन। यानी कि चैंपियनशिप के मामले में भी रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कोडी रोज से। अब बात करते हैं इनके फाइनल डिसीजन के बारे में। एक बार फिर से इनका मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि कैसा ये मैच हो सकता है। पहले एंट्री करेंगे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज। नाइट 1 का ये मैच होने वाला है मेन इवेंट रेसलमेनिया 40 के लिए। उसके बाद रोमन रेंस अपनी एंट्री करेंगे अपने चेले चपाटों के साथ। उसके अंदर द रॉक भी मौजूद होंगे
और ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर आमने सामने होंगे। इनका मैच स्टार्ट होता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। रोमन रेंस अपनी हाइट और वेट का एडवांटेज उठा के कोडी रोज के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैच स्टार्ट होते के साथ कोडी रोज अपना कोडी कटर लगा देंगे रोमन रेंस को, और एक बार फिर से कोडी कटर लगा देते हैं रोमन रेंस को। वो रोमन रेंस यहाँ पर पूरे ढेर, और उसके बाद डर के रोमन रेंस रिंग साइड के ऊपर चले जाते हैं। द रॉक से वो कुछ बात करते हैं, उसके बाद वो रिंग के अंदर जाते हैं। जिमी ऊसो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और खतरनाक यहाँ पर लो ब्लो लगा देते हैं कोडी रोज को रोमन रेंस, और यहाँ पर पूरी ऑडियंस तबाह हो जाएंगी। लो ब्लो लगाने के बाद रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगा देंगे, उसके बाद स्पीयर लगा देंगे, पिन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब ऑडियंस को शॉक करते हुए, पूरी दुनिया को शॉक करते हुए कोडी रोज टिक आउट कर जाएंगे। उसके बाद कोडी रोज थोड़ा सा रिकवर होंगे। इनके बीच हमको बैक टू बैक पंचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको पता है कि रोमन रेंस के पंचेस कितने खतरनाक होते हैं। रोमन रेंस के पंच के सामने कोडी रोज ढेर। उसके बाद समोन ड्रॉप लगाने जाते हैं कोडी रोज को रोमन रेंस, लेकिन कोडी रोज समोन ड्रॉप को डक कर देते हैं, पेटिग्री लगा देते हैं खतरनाक तरीके से रोमन रेंस को, और वो टिक आउट करने जाते हैं। लेकिन सबको लगता है कि कोडी रोज तो अब जीत ही जाएगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, लेकिन एंड मौके पर रोमन रेंस टिक आउट कर जाता है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद रोमन रेंस गिल्टी चौक में फंसा देते हैं कोडी रोज को, लेकिन किसी तरीके से कोडी रोज अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन का आरकेओ लगा देते हैं कोडी रोज रोमन रेंस को, लेकिन यहाँ पर एक और फिर से टिक आउट कर जाते हैं रोमन रेंस। लेकिन उसके बाद ये दोनों भी खिलाड़ी एक दूसरे को हिला के रख देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरीके से। लेकिन इस मैच के अंदर किसी न किसी को जीतना पड़ेगा, किसी न किसी को हारना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि रोमन रेंस के हर एक मैच के अंदर रेफरी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस मैच के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर सोलो सिकवा रेफरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद कोडी रोज को रिंग साइड पर ले आते हैं ये सारे के सारे सुपरस्टार। पहले तो जिमी ऊसो अपनी सुपर किक लगा देते हैं, उसके बाद समोन स्पाइक आ जाता है सोलो सिकवा का, उसके ठीक बाद द रॉक का रॉक बॉटम आता है, वो भी टेबल के ऊपर, वो भी अनाउंसर टेबल के ऊपर। उसके बाद रोमन रेंस रिंग के अंदर ले जाते हैं कोडी रोज को, सुपरमैन पंच लगा देते हैं, स्पीयर लगा देते हैं, 1 2 3 करने जाते हैं, लेकिन 3 काउंट पे टिक आउट हो जाता है कोडी रोज के तरफ से। और यहाँ पर तो ऑडियंस को यकीन हो चुका था अब इसके बाद कोडी रोज ही बनने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और ऐसा होता भी है। उसके बाद कोडी रोज अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करते हैं। रोमन रेंस और एक स्पीयर लगाने जाते हैं कोडी रोज को, लेकिन उस स्पीयर को वो पेटिग्री के अंदर काउंटर कर देते हैं। उसके बाद सेट फ्रिकिंग रॉलिंस का हेड स्टॉप लगा देते हैं, कोडी कटर लगा देते हैं। उसके ठीक बाद बैक टू बैक वो कई बार क्रॉस रोड लगा देते हैं, पिन करने जाते हैं 1 2 3, और यहाँ पर स्टोरी फिनिश हो चुकी है। यानी कि हमारे कोडी रोज बन चुके हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन, वो चैंपियनशिप जो कि कोडी रोज के फादर ने भी अब तक नहीं जीती थी। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपको रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में देखने को मिल सकता है, और इस बार तो स्टोरी फिनिश करने वाला है कोडी रोज। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी, देखते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर क्या होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब।